Okay. Hello everyone. Today's our fifth lecture of sequential circuit. So आज हम जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था जेके लैच। आज हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। हमें पता है कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में मेन डिफरेंस क्या होता है कि लैच में क्लॉक नहीं होती और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है। ठीक है। देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ओके। सो व्हाट इज जेके फ्लिप फ्लॉप? The simple JK flip-flop is the most widely used of all the flip-flop design and is considered to be universal flip-flop circuit. मतलब कि जो ये JK flip-flop है वो मोस्टली यूज होने वाली सर्किट है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल फ्लिप-फ्लॉप सर्किट। मतलब जितने भी हमारे फ्लिप-फ्लॉप्स है सब में से सबसे ज्यादा यूज JK flip-flop का होता है। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जैसे कि अगर हम काउंटर या किसी बड़ी बड़ी सर्किट के बारे में बात करें तो उसमें भी हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का ही यूज होता है मोस्टली। ठीक है। सो द इनपुट लेवल्ड जे एंड के आर नॉट शॉर्टन अब्रेविटी लेटर ऑफ अदर वर्ड्स सच एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट। मतलब कि हमने एसआर लैच या तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा था कि एस किसके लिए यूज होता, एस और आर इनपुट होते थे, जिसमें एस किसके लिए, सेट के लिए, और आर रीसेट के लिए यूज होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जे और के वो सिर्फ एक साइंटिस्ट के नाम पर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप का नाम जे के फ्लिप फ्लॉप है। आगे देखते हैं कि कैसे कि बट आर देमसेल्फ ऑटोनोमस लेटर चूजन बाय इट्स इन्वेंटर जैक कैल्बी टू डिस्टिंग्विश द फ्लिप फ्लॉप डिजाइन फ्रॉम द अदर टाइप। मतलब जो भी हमारे अदर टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप है उससे थोड़ा अलग ये फ्लिप फ्लॉप दिखे या उसको सोचा जाए उस तरीके से, इसलिए सिर्फ जेके कैल्बी इन्वर्टर ने इसको नाम दिया है जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके। The sequential operation of the JK flip-flop is exactly the same as for the previous SR flip-flop with the same set and reset inputs। मतलब कि जो वर्क होता है वो सेम ही होगा, जैसे हम SR flip-flop में जैसे वर्क करते थे सेम वर्क JK flip-flop में भी होगा। ठीक है। जैसे S सेट के लिए और रीसेट इनपुट जो भी हम इनपुट जैसे भी दे रहे थे उसमें वैसे सेम इनपुट इधर देके जो आउटपुट वहां मिल रहा था सेम आउटपुट हम यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन बस इस चीज ये जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज बहुत वाइडली होता है। फर्क इतना है। ठीक है। द डिफरेंस दिस टाइम इज दैट द जेके फ्लिप फ्लॉप हैज नो इनवैलिड और फॉरबिडन इनपुट। मतलब कि जो एसआर में 1 1 इन पर इनवैलिड जो कंडीशन थी या अनडिफाइंड स्टेट थी वो जो आ रही थी वो इधर नहीं आएगी व्हेन एस एन आर बोथ लॉजिक 1। ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ गेटेड एसआर फ्लिप फ्लॉप with the condition of clock addition with the addition of clock input। ऐसा फ्लिप फ्लॉप है लेकिन उसके साथ एक और इनपुट है। कौन सा? क्लॉक इनपुट। सर्किटरी दैट प्रिवेंट द इलीगल और invalid output condition that can occur when both inputs S and R are equal to logic level 1। सेम ही है जो हमने आगे बात की, बस इसमें ऐड क्या होगा, जो हमारे एस और आर में जो इनपुट होते थे वो तो होंगे ही एस आर फ्लिप फ्लॉप में, प्लस एक और इनपुट आएगा जो कि होगा क्लॉक सिग्नल। ठीक है। Due to this additional clocked input, a JK flip-flop has 4 possible input combination: logic 1, logic 0, no change and toggle। मतलब या तो 1 होगा या तो 0 होगा, no change मतलब कि होल्ड रहेगा, नहीं तो वो टॉगल में कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है। ये हमारे सिंबल एंड सर्किट जेके फ्लिप फ्लॉप के, जिसमें एक इनपुट होगा जे, एक इनपुट होगा के एंड एक इनपुट होगा क्लॉक। आउटपुट तो सेम दो ही मिलेंगे, क्यू एंड क्यू बार, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है। अब सर्किट कैसी होगी इसकी? सेम, सिर्फ एक इनपुट जे होगा, एक इनपुट के होगा। मतलब कि सिर्फ इस वाले एंड नैंड गेट की बात करें हम, एक इनपुट इसमें जे होगा, दूसरा इनपुट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, क्यू बार जाएगा। ठीक है। और तीसरी इनपुट ये क्लॉक होगी। ठीक है। अगर इस गेट की बात करें हम, एक इनपुट होगा की, एक इनपुट होगा क्लॉक, और तीसरा इनपुट कौन सा होगा? क्यू, ये वाला। ओके। कुछ इस तरीके से हमारी
सर्किट बनेगी, किसकी, ये जेके फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। अब देखते हैं हम लिखा क्या है कि द इनपुट एंड गेट टू इनपुट एंड गेट्स ऑफ द गेटेड एसआर bistable have now been replaced by 2 to 3 input NAND gates with the third input of each gate connected to the output at Q and Q, इधर बार आएगा Q and Q बार, ओके। मतलब कि यही कह रहा है कि एक इनपुट में एक J होगा, K होगा और दूसरा इनपुट कॉरेस्पॉन्डली J के साथ Q बार होगा और K के साथ Q होगा, ठीक है। दिस क्रॉस कपल्ड ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप अलाउज द प्रीवियसली इनवैलिड कंडीशन S equals to 1 and R equals to 1, वो उसको मतलब इनवैलिड स्टेट को इधर नहीं आने देता। स्टेट टू बी यूज टू प्रोड्यूस अ टॉगल एक्शन, उसकी जगह पर यहाँ क्या होगा, जब J और K की वैल्यू 1 1 होगी तो जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी वो टॉगल करके हमें नेक्स्ट स्टेट में मिल जाएगी, मीन्स की कॉम्प्लीमेंट होके, ठीक है। इफ द सर्किट इज नाउ सेट, the J input is inhibited by the zero status of Q through the lower NAND gate. If the circuit is reset, the K input is inhibited by the zero status. मतलब कि अगर सेट हुआ, मतलब कि हमारे SR फ्लिप फ्लॉप में हमारी सेट होती थी वैल्यू, मीन्स S की वैल्यू 1 होती थी, उसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो सेट होगी तो कंडीशन क्या होगी कि J 0 होगा और K 1 होगा। उसी तरीके से अगर रीसेट हुआ तो J 1 होगा और K 0 होगा, ठीक है। as Q and Q bar are always different, we can use them to control the inputs, मतलब कि ये हमने एक सीक्वेंशियल सर्किट में क्या देखा है, मेन पॉइंट कि इनपुट जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारी प्रेजेंट स्टेट पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट में नहीं होती थी। इसीलिए यहाँ जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी वो यहाँ पर इनपुट के तरीके पे काम करेगी, ठीक है। वही हमारा मोस्टली डिपेंड करेगी उससे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, वो कह रहे हैं। व्हेन बोथ इनपुट J and K आर इक्वल टू लॉजिक 1, द JK फ्लिप फ्लॉप टॉगल, जब J और K दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तब जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी वो हमारी कॉम्प्लीमेंट होके मिलेगी नेक्स्ट स्टेट में, ओके, ठीक है। सो ये हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हमने क्या देखा, SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल ऑलमोस्ट सेम ही आती है, या बोलो सेम ही आती है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो ये फ्लिप फ्लॉप है वो इसमें क्लॉक यूज हो रही है, सो ये पॉजिटिव क्लॉक ट्रिगर्ड है या नेगेटिव क्लॉक ट्रिगर्ड है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हमने ये सिंबल में ये एरो दिया है इधर, ये एरो दर्शाता है कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है पॉजिटिव ट्रिगर्ड है या नेगेटिव ट्रिगर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये एज ट्रिगर्ड है ये दिखा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। अब यहाँ पर जो क्लॉक आ रही है वो सिंपल एक लाइन के थ्रू दिखाई गई है, मीन्स कि ये फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अभी मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक बबल होता है ऐसे गोल, ठीक है, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता। अब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मीन्स हम क्या, यहाँ पर कोई बबल है नहीं फिलहाल, सो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हमारी क्लॉक होगी वो जब पॉजिटिव एज पर जाएगी तभी हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होगा, या मतलब तभी हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, ठीक है। सो उस तरीके से क्लॉक में देख सकते हो ये ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा है, मीन्स पॉजिटिव एज, जब पॉजिटिव एज आएगी तभी हमारी दूसरी बार जेके फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव एज ट्रिगर पर, पॉजिटिव क्लॉक पर 0 0 पर हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या रहेगी, होल्ड स्टेट रहेगी, मतलब कि क्यू एन ही रहेगी। देन जब तक दूसरी क्लॉक ना आ जाए तब तक हमारा जो 0 1 है वो अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई हो भी जाए तो भी वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जब वो पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव क्लॉक आएगी तभी हमें ये 0 1 के हिसाब से हमारा दूसरा आउटपुट मिलेगा, जो कि क्या मिल जाएगा 0, कैसे हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था वैसे, ठीक है। तीसरी पॉजिटिव क्लॉक पर 1 0 हम इनपुट अगर दे तो वो 1 कर देगा, एंड चौथी पॉजिटिव क्लॉक पर अगर हम 1 1 दे तो प्रेजेंट स्टेट का वो कॉम्प्लीमेंट क्यू एंड डैश दे देगा, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ ट्रूथ टेबल हमारी बनेगी। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। फर्क क्या है इसमें, हमने सिर्फ इधर यहाँ पर क्यू एन के बारे में बात नहीं की कि क्यू एन हमारा क्या होगा। सो
कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में यहाँ पर बात की जाती है प्रेजेंट स्टेट की, ठीक है। सो यहाँ पे क्लॉक दी है। सो क्लॉक में हम क्या, अगर ये क्लॉक मान लेते हैं कि नेगेटिव ट्रिगर्ड हुई, ठीक है, मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप तो पॉजिटिव ट्रिगर्ड ही है, पर अगर हमारी क्लॉक नेगेटिव पर आई तो वो जेके हम इनपुट कुछ भी देंगे, हमारा आउटपुट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम अगर पॉजिटिव क्लॉक दे और इनपुट हमारा 0 0 है, सो फर्स्ट अगर 0 1 हो, अगर प्रेजेंट स्टेट मान लेते हम कि हमारी 0 1 है, मतलब कि Q0 और Q'1, तो 0 0 पर क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट होल्ड रहती है, तो वही सेम आउटपुट हमारा नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। देन अगर हमारे पास 1 0 है, सो वो 1 0 नेक्स्ट इनपुट में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेट की तरीके से, क्यों, क्योंकि हमारा जेके की वैल्यू क्या है, 0 0। अब अगर ये सब चीजें कब होगी, हमेशा माइंड में रखना कि ये सब चीजें कब होगी, जब हमारी क्लॉक पॉजिटिव एज में होगी तभी, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी आता है, लेकिन हमने यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है, ठीक है। सो अब हम दूसरी क्लॉक पर हम अगर 0 1 दे, तो 0 1 पे हमेशा हमें याद है कि क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि जे 0 है और के 1 है, ठीक है। अब मतलब कि जो हमारा प्रेजेंट स्टेट में हम अगर Q इक्वल टू 0 ले, तो वो 0 का 0 सीधा होल्ड रख लेगा, लेकिन अगर 1 हो, सो 1 का कॉम्प्लीमेंट करके हमें 0 दे देगा, क्योंकि हमें एट दी एंड नेक्स्ट स्टेट में हमें 0 ही मिलेगा, चाहे प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, ठीक है। फिर अगर हम 1 0 की बात करें नेक्स्ट क्लॉक पर, सो नेक्स्ट क्लॉक पर हमें पता है कि वैल्यू Q की क्या आएगी, 1 आएगी, सेट होगी। सो हमें अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 है, तो 0 का वो 1 करके दे देगा, लेकिन अगर 1 है तो 1 का 1 ही रखेगा, ठीक है। देन अगर 1 1 दे हम J और K को नेक्स्ट क्लॉक पर, नेक्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक पर, सो 1 1 पे हमें पता है कि क्या होगी, टॉगल होगी स्टेट, मतलब कि अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी उसकी, टॉगल मीन्स 1, और अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्लॉक बनेगी। क्लॉक के साथ हम जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर देखा नो चेंज होगा 0 0 पे, 0 1 पे रीसेट होगा मतलब कि 0, 1 0 पे सेट मतलब कि 1, और टॉगल पे उसका प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, सो अब हम अगर इसकी इक्वेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, सो हम इसको कुछ 3 इनपुट के तौर पर ले सकते हैं, जे के और क्यू को। तो उसमें हमारे पास जे के और क्यू मीन्स 3 इनपुट्स, हमारे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तब ये जो क्यू है हमारा आउटपुट, वो कहाँ कहाँ 1 आ रहा है वो देखते हैं। सो एक तो 1 पर आ रहा है, फिर 3 4 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है एंड 6 पर आ रहा है, ठीक है, 1। तो वो हम के मैप में पुट करेंगे एंड उसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल का के मैप बना लिया है, जिसमें के, जे, के और क्यू एन इनपुट है, और क्यू एन प्लस 1 का हम इक्वेशन चाहिए हमें, तो उसके लिए हम के मैप बना रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर रख लिया है जहां जहां हमारा 1 आ रहा है, तो 1 4 5 एंड 6 पर, ओके, जो हमने यहाँ पर इस टेबल में देखा। सो हमें पता है कि के मैप में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाते हैं सबसे पहले। सो 3 वेरिएबल में मींस की 8 बॉक्सेस होंगे, तो उसमें सबसे बड़ा ग्रुप किसका बन सकता है, 8 का, लेकिन इतने 1s तो हमें दिख नहीं रहे। देन हम 4 का बना सकते हैं, लेकिन 4 लगातार 1 भी हमें नहीं दिख रहे। सो एक ऑप्शन हमारे पास बचा दो के पैर बनाने का, ठीक है। सो हम ये 2 का पैर बनाएंगे एक तो, देन इसका और इसका पैर बने, इसकी पैर बनाएंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारी 2 पैर बनेगी 4 1 को मिला के, ओके। सो अब हमें पता है कि हम इसको लिखते कैसे, कि जो हमारा कांस्टेंट रहेगा वो लिखेंगे। सो अगर हम इस पैर की बात करें, ये 1 और 5 की, तो 1 एंड 5 में क्या वेरी क्या हो रहा है, जे वेरी हो रहा है, जो कि 0 1 हो रहा है, और के बार क्यू एन एज इट इज रह रहा है। सो एक तो हम इधर लिख देंगे के बार क्यू एन, ओके। फिर इस ग्रुप की बात करें, सो यहाँ पर क्या कॉमन रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है जे,
क्योंकि के डैश क्यू एन डैश एंड के क्यू एन डैश मतलब कि वो वेरी हो रहा है, लेकिन जे कांस्टेंट रह रहा है। सो जे कांस्टेंट रह रहा है, उसके साथ के डैश, और यहाँ पर क्या हो रहा है के, लेकिन क्यू एन डैश का क्यू एन ही डैश ही रह रहा है। मीन्स कांस्टेंट क्या क्या है, जे एन क्यू एन डैश, मतलब कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है जे क्यू एन डैश, और बीच में प्लस करके हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि क्यू एन प्लस वन क्या है, जे क्यू एन डैश प्लस के डैश क्यू एन। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर फ्लिप फ्लॉप की। सो इसकी भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें सम्स, हमारे जो डिजिटल के सम्स आएंगे वो करने में इससे आसानी रहती है, जो कि हम काउंटर में यूज करेंगे। सो उसमें हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस से। ओके, सो ये था जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हमने थोड़ा उसका इंट्रो देखा और सर्किट डायग्राम देखी, देन ट्रुथ टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखा, देन के मैप की मदद से हमने उसका कैरेक्टर इक्वेशन भी देखा। ओके, सो ऐसी वीडियोस आगे आएगी सीक्वेंशियल के रिलेटेड भी एंड मैनी मोर। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच।